सो ट्रेडर्स, इस वीडियो के अंदर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको मैं स्टॉप एंड रिवर्स बोलता हूँ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक रिटेल को एक प्रोफेशनल ट्रेडर से डिफ़र करता है। ठीक है, अब सबसे पहले एक छोटा सा प्राइमर दे देता हूँ मैं आप लोगों को। ये रिटेल ट्रेडर है एंड ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। ओके, अब एक रिटेल ट्रेडर कैसे सोचता है? रिटेल ट्रेडर ने सोचा कि वो एसबीआई को जाके बाय करेगा, गैप अप हुआ है, मज़ेदार है, उसने सब कुछ गिन लिया है कि इतना इतना जाएगा, मेरे टारगेट से होने वाले हैं, मैंने फिबोनाची लगा लिया, सब कुछ लगा लिया है, आज यहाँ जाएगा। फोरम्स में भी लोग कह रहे हैं, बड़े एक ट्विटर ट्रेडर ने बोला है कि ऊपर जाएगा, दिस एंड दैट, उसने सब डिसाइड कर लिया है, सॉर्टेड है वो। उसको किसी ने बोला नुकसान हो गया, तो कह रहा नहीं नहीं, मार्केट अप है, सब कुछ अप है, सब कुछ हमारे फेवर में है, जाएगी नहीं नीचे। उसको अपनी पोजीशन से क्या है, लगाव है, क्योंकि उसका पैसा इन्वॉल्व है, मेहनत का। वो प्रोफेशनल ट्रेडर का भी है, बट रिटेल ट्रेडर के पास एक्सपेक्टेड है कि पैसा थोड़ा सा कम है, उस पैसे को डबल करना चाहता है वो, तो उसको लगाव है अपनी पोजीशन से। वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि अगर पोजीशन रिवर्स हो गई तो। ठीक है, अब मार्केट गैप अप खुली एंड थोड़ी देर में मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, आफ्टर अ गुड गैप अप, 4-6 पॉइंट का गैप अप मारा, उसके बाद भी मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस चीज़ को, उसका एसएल हिट हो गया या वो नुकसान में चल रहा है। अब वो क्या हो गया है, वो हो गया है फ्रीज। वो अलग अलग बंदों से पूछ रहा है, जिस बंदे की एडवाइस ली थी उससे पूछ रहा है कि क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। ठीक है, उसने एक चीज़ लिख दी, मार्केट इज सुप्रीम, अब उसको पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कोई भी पोजीशन में घुसता है, उसकी पोजीशन साइजेस चेक में रहती है, उसको पता है पहला दूसरा ट्रेड सम सॉर्ट ऑफ स्क्रैच हो सकता है, तो हमेशा अपनी पोजीशन बांट के रखता है वो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एंट्री करेगा, अगर हिट हो गया कोई टेंशन नहीं है, अगर उसको लगता है कि यहाँ पर मौका है, मैं अपनी पोजीशन रिवर्स कर लूँगा, उसको हम बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। और वो क्विकली करता है, बैठ के सोचता नहीं रहता, लोगों से पूछता नहीं है, उस टाइम पे कन्विक्शन अगर उसको है तो, ये नहीं कि ज़बरदस्ती और जिद में कर रहा है, नहीं। अगर उसको लगता है, वहाँ कन्विक्शन है, उसको लगता है कि हाँ यार ये पोजीशन फेल हो गई है, यहाँ पर बायर्स फेल हो रहे हैं, सेलर्स फेल हो रहे हैं, तो मुझे रिवर्सल प्ले करना है, तो प्ले करेगा, बात खत्म। वो होते कन्विक्शन, और वो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। ठीक है, ये फ़र्क है एक बायर, एक रिटेल बायर में और एक प्रोफेशनल बायर में या प्रोफेशनल ट्रेडर में। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट को हमको देखना कहाँ पर है। स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो आप किसी भी स्ट्रैटेजी, किसी भी सिस्टम के साथ लगा सकते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपकी ट्रेडिंग मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो सकती है। छोटी सी चीज़ है ये, जिसके बारे में बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, सुनाओ। सबसे पहले 3 जगहों पर हम स्टॉप एंड रिवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जगह कौन सी हो गई, अगर मार्केट एक ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अभी आपने अगर मेरा कल का डेली एनालिसिस या उससे थोड़े दिन पहले का देखा होगा तो मैंने बताया था बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर है। ठीक है, 3-4 दिन के से मार्केट ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये प्योरली कॉन्सेप्ट इंट्राडे है, इसको मैं स्विंग में या इन सब में आप यूज़ मत करिएगा, दिस इज़ ओनली इंट्राडे। ठीक है, ये है। अब सबसे ज़्यादा फेवरेबल एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए, प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए कहाँ होता है, एक्सट्रीम्स पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड उसको यहाँ मिलता है। ठीक है, तो वो सबसे अच्छी पोजीशंस इन टॉप पे या बॉटम पे बनाता है, ब्रेकआउट पे या रिवर्सल पे या जहाँ पर भी है, सबसे अच्छी पोजीशंस यहाँ बनती हैं उसकी। ठीक है, बीच में एक होता है ना कि पैसा फालतू पड़ा हुआ है तो ठीक है, स्टार्डल स्ट्रैंगल अपना ट्रेड चलते रहते हैं, बट बड़े ट्रेड्स जो हैं वो एक्सट्रीम्स पे बनते हैं। ठीक है, एडिशंस करना हो स्ट्राइडल में या स्ट्रैंगल में, जिसमें भी, ठीक है, तो वो एक्सट्रीम्स पे होगा, तो वो एक्सट्रीम्स पे प्ले करता है। तो आपको पता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक्सट्रीम्स पे खेलेगा, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाइंग सेलिंग करता है, क्योंकि उसको अपनी मेन जॉब पे जाने से पहले यहाँ से पैसा निकालना है। ठीक है ना, तो वो उस जिद्दजहद में लगा रहता है। दूसरा तरीका क्या है, गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, गैप अप पे मार्केट्स क्या कर रही है, अगर गैप अप हो रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट फेल हो रही है वहाँ से, तो आप क्या करोगे, स्टॉप एंड रिवर्स। मार्केट गैप डाउन कर रही है बट नीचे जाने में फेल हो रही है, तो आप क्या करोगे, स्टॉप एंड रिवर्स। ठीक है, सीधी सी बात है। 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे तब और आपको बेटर समझ में आएगा। कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, रटना नहीं कि गैप अप और एक कैंडल पे फेल हुआ तो रिवर्स कर दिया, वो नहीं। समझना होगा कि हो क्या रहा है मार्केट्स में। ठीक है ना, अब तीसरी चीज़ क्या है, ये हो गया एक, ये हो गया दो, तीसरा क्या है,
प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक डे ट्रेडर के लिए। प्रीवियस डे हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं जहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल्स आते हैं। मैंने आपको क्या बोला है, ट्रेडिंग महीने में 20 दिन की होती है, ठीक है, जिसमें 4 से 6 दिन ही आपने पैसा कमाना है, बाकी सारे दिन या तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या आप नुकसान में जाओगे। बस आपको उतना ध्यान रखना है कि वो बाकी 14 डेज आपको बस अपना नुकसान चेक में रखना है, ठीक है, ये इसका मतलब है। क्लियर? तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स से शुरू करता हूँ कि स्टॉप एंड रिवर्स का बेसिकली इतना मतलब क्या है। 5 मिनट 15 मिनट जो टाइम फ्रेम यूज़ करना आप कर लो। मैं 5 मिनट पे भी देखता हूँ, 15 मिनट पे भी देखता हूँ, मुझे दोनों सारे टाइम फ्रेम ठीक लगते हैं, ठीक है। आप एक इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं जिसको मैं बोलता हूँ वीवैप, ओके। निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर पे करना, स्पॉट में मत करना, क्योंकि स्पॉट में ट्रेडिंग नहीं होती है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। तो जहाँ पर ट्रेडिंग होती है तो वहीं पर वॉल्यूम आपको मिलेगा, जहाँ वॉल्यूम होगा वहीं वीवैप लगेगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर मार्केट यहाँ क्या कर रही है। मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, और अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट एक सम सॉर्ट ऑफ रेंज में थी यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को भी तोड़ा। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए मैं अब आपको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ आपके लिए जोन्स। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है, क्लियर है। एंड ये सम सॉर्ट ऑफ ब्रैकेट के अंदर थी मार्केट, ठीक है। मार्केट ने गैप अप किया है, क्लियर है। तो बड़ी कैंडल भी आई है, तो उसका मतलब बायर्स का जो पुश था ना वो तगड़ा है, इस पर कोई ना कोई गुस्सा है। मे बी वो रिटेल बायर हो या प्रोफेशनल बायर हो, कोई भी हो, कोई ना कोई गुस्सा है यहाँ पर जो इतनी बड़ी कैंडल को लेके गया है। अब मैं इसमें कब घुसता, मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बनाई, एक छोटी सी रेड कैंडल आई, अब दोबारा अगर एक और ग्रीन बनती ना तो मैं यहाँ पर क्या करता, एक एंट्री लेता। यहाँ मैं एक एंट्री लेता, ठीक है। सीधी सी चीज़ है, क्यों एंट्री लेता मैं यहाँ पर, क्योंकि पुल बैक भी आ गया और अब कंटिन्यूशन हो रही है। क्या यहाँ पर ऊपर जाने की कोई कंटिन्यूशन हुई, नहीं हुई। जैसे ही, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जैसे ही मार्केट्स ने इसको तोड़ा, जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो बुल्स है ना भैया, उनकी हो गई हालत टाइट, वो नहीं लेके जा पा रहे मार्केट ऊपर। क्या आप शॉर्ट करोगे, ऑब्वियसली नॉट। क्यों, क्योंकि ये जो जोन है ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। तो प्रीवियस डे ये जोन आपका है 473 पॉइंट आई गेस 2, ठीक है। और आपका ये कहाँ पर है 472 पॉइंट, मतलब आप हार्डली 0.6 0.7 दूर है। तो यार उतने में तो हम नहीं लेंगे ना, पहले वो टूट जाए फिर लेंगे हम, ठीक है। कहाँ टूटा, यहाँ पर टूटा, रिवर्सल भी आया, रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या करोगे, ऐड करोगे आप अपनी पोजीशन। यहाँ ली 50%, यहाँ ली 50%। स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, या तो इस जोन के ऊपर लगा लो या इस जोन के ऊपर लगा लो, बात खत्म। मैं इसके ऊपर प्रेफर करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये वो बड़ी वाली कैंडल थी, इसका लो था ये, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, बात खत्म। अब आप अपना प्ले करो, मार्केट कहाँ तक जा रही है, ठीक है। ये इसका मतलब है, मार्केट कुछ करना चाहती थी। सुबह सुबह मॉर्निंग में अच्छा खासा वो था कि मार्केट कैप अप खुलेगी, ऊपर जाएगी, मज़ेदार सीन है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बट हुआ क्या, मार्केट नहीं गई ऊपर। और जो बायर, एक रिटेल बायर होता है ना, वो बायस्ड है, उसे सोचा हुआ है कि आज SBI ऊपर जाएगा, बट नहीं गया। देन व्हाट, स्टक, फ्रीज। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, अगर उसने मान लो यहाँ पर पोजीशन बनाई भी, फर्स्ट कैंडल पे लेके भी गया वो, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ही इज आउट, क्लियर। यहाँ पर एक समझदार ट्रेडर अपनी पोजीशन बनाएगा। लोग यहाँ पर भी बनाते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्रीवियस डे हाई है और उसमें गैप ही नहीं है ज़्यादा, तो आप उसके नीचे बनाओ, बस सीधी सी बात है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको, रटना मत इस चीज़ को यार, लोग रटते हैं, प्लीज़ रटना मत, ठीक है। अगर मैं बजाज फिनसर्व देखूं, ये देखिए आप, बजाज फिनसर्व देखिए, बजाज फिनसर्व ने क्या किया। अब आप एक चीज़ समझो, 2 दिन का दिखाता हूं मैं आपको साहब, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समझो उस बात को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा ब्रेक दिया और अपने लोज के आसपास ही बंद हुई है। तो उसका मतलब ये क्या था, दिस वॉज अ ट्रेंड डे, दिस इज तो क्लियर, ट्रेंड डे, ठीक है। अब मार्केट इसके नीचे खुली, अगर मार्केट इसके नीचे खुली तो उसका मतलब क्या है, बेरिश प्रेशर है। अब मैंने आपको क्या बोला, मैं कब ट्रेड करता हूँ, मैं जनरली पुल बैक पे ट्रेड करता हूँ कि मार्केट अगर टूट रही है, एक छोटा सा पुल बैक आ जाए और फिर फेल होए तो मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, देखते हैं ज़रा। ये हमारा प्रीवियस डे लो, मार्केट नीचे गई,
यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, तो उसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ एक हम ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर, बट मैं जनरली पुल बैक पे लेता हूँ, ठीक है, मेरी आदत है, मैं पुल बैक पे ही लेता हूँ, तो मेरे लिए ट्रेड नहीं था। अगर मार्केट यहाँ से फेल हो जाती ना और ये ऐसी रेड कैंडल बनाती तो मैं लेता, बट यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे लो को क्रॉस करती है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो बंदे हैं ना, ये नीचे ले जाने में फेल हो रहे हैं, या फिर इंटरेस्टेड ही नहीं है इन प्राइस पे शॉर्ट करने में। तो आप क्या करोगे, शॉर्ट मतलब गिराने में, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को रिवर्स करोगे। इसको हम बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। स्टॉप एंड रिवर्स का यही मतलब नहीं कि आपका स्टॉप हिट हो। ये कौन हो सकते हैं, जिन लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत गंदी गिरी है, इसको शॉर्ट कर देते हैं यार, मज़ा आ जाएगा, पहली कैंडल आई लोग शॉर्ट कर देते हैं। काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स हैं जो पहले 5 मिनट में शॉर्टिंग मतलब अपना शॉर्ट करते हैं, 9:20 से पहले उनकी एक पोजीशन होती है, ठीक है, और वो क्विक बक निकालने के चक्कर में होते हैं, क्योंकि 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है या जो भी है, तो उनका प्रेशर होता है उनके ऊपर। वो लोग क्या करते हैं, ये किया, यहाँ पर देयर आउट या यहाँ पर देयर आउट, इसलिए बड़ी बड़ी कैंडल आ गई, काफ़ी रिटेल घुसे हैं यहाँ पर। या ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने दोबारा, प्रोफेशनल ट्रेडर्स तो नहीं बोलूँगा, वो कभी जनरली लोज पे एंट्री लेते नहीं है, वो हमेशा एरिया ऑफ वैल्यूज़ पे लेते हैं अपनी एंट्रीज, ठीक है, या फिर पुल बैक और फेलियर पे लेते हैं एंट्री। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉप एंड रिवर्स। ये बार बार होता है। ब्रैकेट, ठीक है, प्रीवियस डे हाई एंड लो और गैप अप गैप डाउन, ये 3 जगह पर ये चीज़ चलती है। अब सेम स्टॉक में एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमने देखा था एक्सट्रीम्स पे जब मार्केट फेल होती है तब क्या होता है। अब आप देखिए अपर एक्सट्रीम्स पे जब मार्केट फेल हो रही है तब क्या हो रहा है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मार्केट्स गैप अप खुल रही है, और अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या बनाया था, सम सॉर्ट ऑफ बुलिश एनगल्फिंग थी, तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ, ये देखिए आप, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, गैप अप खुली मार्केट, ठीक है, मार्केट ने गैप अप ओपन किया एंड देन व्हाट डिड द मार्केट डू, ट्राई टू गो अप, फेल हो गई। अब क्या मैं यहीं पर ही शॉर्ट कर लूँगा, नहीं, या तो मैं अपनी पोजीशन इधर बनाऊँगा, अगर मुझे मेरे दिमाग में फोमो आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो एक छोटी पोजीशन यहाँ बनाऊँगा, बाकी जैसे ही मार्केट इस इंपॉर्टेंट एरिया के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी, यहाँ पर दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू बिल्ड पोजीशंस, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जिस कैंडल का ब्रेक हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे बस। या ये एक एंट्री हो गई, ये क्या है, ये आपका है वो इवनिंग स्टार, ठीक है, यहाँ पर आप एंट्री ले लो, जैसे ही प्रीवियस डे हाई टूटता है आपकी एंट्री आ गई। मार्केट को ऊपर जाना था बट मार्केट ने क्या किया, एक रिवर्सल दे दिया, तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट के साथ जाएंगे एंड यू विल स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक है ना। अगर आपने बाय पोजीशन बनाई है तो स्टॉप करिए उसको एंड रिवर्स करिए। एंड अगर किसी इंसान का स्टॉप हिट हो रहा है, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर किसी ने बाइंग की है, मैंने आपको क्या बोला था, उतावले ट्रेडर्स बहुत हैं मार्केट्स में, जिनको पहले 5-10 मिनट में पैसा कमाना और निकल जाना है, ठीक है, उनको फिर ज्ञान देना है हर जगह पर, ऑलराइट, तो उनको अच्छा लगता है सब करना। ये लोग ट्रैप हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग घुस के आए हैं कि अब तो चलो मार्केट प्रीवियस डे हाई पे टच ले रही है, अब ऊपर जाएगी, क्या हो रहा है, रिवर्स हो रही है, मार्केट का मूड नहीं है आज ऊपर जाने का, ये क्लियर हो गया है। तो हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रेशर है हम उस तरफ प्ले करेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो हम लोग डाउन साइड पे प्ले करेंगे, बस इतनी सी चीज़ है। ओके, निफ्टी में क्या चल रहा था, आप समझो उस बात को। निफ्टी में क्या हो रहा था, निफ्टी के अंदर मार्केट ऊपर गई, अगर मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड करूँ, मार्केट ने गैप डाउन खोला, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश की, 2-3 बार ऊपर गई, यहाँ फेल हो गई। कहाँ फेल हो रही है, प्रीवियस डे हाई के पास, ये प्रीवियस डे हाई था, यहाँ पर फेल हो गई। आपकी एंट्री कहाँ होगी, जब एक प्रॉपर कैंडल आ जाएगी। प्रॉपर कैंडल का ये है, प्रॉपर कैंडल ये है, ये देखिए आप, दिस इज योर प्रॉपर कैंडल, क्लियर, ये इसका मतलब है। आप यहाँ पर ये क्यों हमने ट्रेड लिया, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट जाने में नाकामयाब हो गई, तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे, ठीक है। मैंने कोई इंडिकेटर कुछ ऐसे यूज़ नहीं, वीवैप क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वीवैप के ऊपर जब प्राइस होगी तो हम वीवैप को एज टारगेट्स रख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि ट्रेंड हो रही है, मार्केट क्या कर रही है, बस वो छोटी सी चीज़ को समझने के लिए हमने बस वीवैप को डाला है। वीवैप को हटा भी दोगे तो वो भी चलेगा, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट आप किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
अब एक चीज़ समझाता हूँ, मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने इतने लंबे चौड़े एरिया, एक ये जो ट्राइंगल था, मार्केट यहाँ खुली। जब मार्केट ऊपर खुली है, मतलब आप ये लेके चलो रमेश है, सुरेश है, ठीक है ना, 100 मीटर ट्रैक है, रमेश यहाँ पर है, सुरेश यहाँ पर है, ठीक है, कौन किसको जीतना चाहिए, रमेश को जीतना चाहिए, बट जीत सुरेश गया, तो कौन फेल हुआ, रमेश फेल हो गया। यहाँ पर रमेश कौन है, बायर, कौन फेल हो रहा है, बायर फेल हो रहा है। अगर मॉर्निंग के 15-20 मिनट के अंदर प्राइस वी वैप के नीचे ट्रेड करने लग जाए तो वो एक नेगेटिव होता है। वी वैप का मतलब क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस जितना अभी तक ट्रेडिंग हुई है उसका एवरेज है, ठीक है ना, वॉल्यूम के साथ। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला फेलियर, ट्रेड नहीं लूँगा मैं भी, मैं पुल बैक की वेट करूँगा। पुल बैक आया ऊपर की तरफ, ये कैसा पुल बैक है, दिस इज़ नॉट अ पुल बैक, ये तो बहुत वीक पुल बैक है, ये तो ऐसा पुल बैक है जहाँ पर शॉर्टर पोजिशंस बनाते हैं अपनी। तो यहाँ पर क्या किया, पोजिशन, पोजिशन, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप पोजिशन बनाओगे। क्यों, क्योंकि मार्केट फेल हो रही है, अर्ली मॉर्निंग में मार्केट ने फेलियर दिखा दिया और पूरे दिन 12 बजे तक मार्केट यही करती रही, तो उसका मतलब क्या, ऊपर स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, स्टॉप एंड रिवर्स। बेसिकली आपने रिवर्स किया है अपनी पोजिशन ट्रेंड के अगेंस्ट, ये इंट्राडे की बात हो रही है, आपने ट्रेंड के अगेंस्ट इसको रिवर्स किया है। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। आपको बस इस चीज़ को समझना है कि मार्केट्स में चलता क्या है। ये पूरे टाइम मार्केट्स में कॉन्सेप्ट चलता रहता है और आज से नहीं चल रहा है, ये 10 साल पहले भी चल रहा था, 5 साल पहले भी चल रहा था, 20 साल पहले भी चल रहा था। आपको बस समझना है कि ये चलता कैसे है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं रैंडमली कोई भी डेटा लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये लगा देता है। अब यहाँ देखते हैं ये कब का डेटा है, 2012 का डेटा है, ठीक है, 5 मिनट का डेटा है। अब आप देखो यहाँ पर क्या गेम चल रही है, मार्केट्स ऊपर हैं, ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, क्लियर है। मार्केट्स ने यहाँ क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश की बट फेल हो गई। तो अब ऐसी जगहों पर आप क्या करोगे, ये है वो स्टॉप एंड रिवर्स का कॉन्सेप्ट। जब तक आप ये छोटी सी चीज़ को नहीं समझोगे ना कि स्टॉप एंड रिवर्स करना कहाँ पर है, आपको समझ में नहीं आएगा। स्टॉप एंड रिवर्स करना है आपको इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, जहाँ पर मार्केट्स का एक्सपेक्टेड था कि ऊपर जानी चाहिए, बट क्या ऊपर गई, नहीं गई। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप इस एरिया को देखोगे, मार्केट्स ने फिर अगस्त 9 को, ये मैं बात कर रहा हूँ 8 की, अगस्त 9 को दोबारा अटेम्प्ट मारा ऊपर जाने का, ठीक है। क्या करा मार्केट्स ने, ये एक इंपॉर्टेंट, ये एरिया था इंपॉर्टेंट, प्रीवियस डे हाई ले लो या फिर एक ब्रैकेट ले लो, आप ये देखो ये सम सॉर्ट ऑफ ब्रैकेट ही है। अगर आप देखोगे इस एरिया को, ये सम सॉर्ट ऑफ ब्रैकेट है, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, ब्रैकेट टॉप से रिजेक्ट कर रही है, मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही मार्केट अपनी रेंज के अंदर इस मॉर्निंग हाई के नीचे आती है, या फिर आपको सेफ खेलना है तो मार्केट अपने मॉर्निंग लो को, इस एरिया को तोड़ती है, तो आप क्या करोगे, आप अपने शॉर्ट्स बनाओगे। अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए आप, ये देखिए बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं, उनको क्या होता है कि एक कंफर्मेशन और मिल जाए। ये मैंने 20 ये मूविंग एवरेज लगा रखी है, मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे ट्रेड किया, आपकी एंट्री कहाँ आएंगी, इस बेरिश एंगल्फिंग पे। आप यहाँ देख सकते हो, इन जगहों पर आप ऐड कर सकते हो। पूरे टाइम मार्केट नीचे रही है और ये उस टाइम पे भी चलता था, ये आज भी चलता है। ये प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ लो ना, आपको अपनी ट्रेडिंग समझ में आ जाएगी कि ट्रेडिंग में करना क्या है, ठीक है। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। ये कॉन्सेप्ट इन एंड आउट बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप कल से इसको अप्लाई कर लोगे और प्रोफेशनल बन जाओगे आप। जो स्प्लिट सेकंड में आपको अपनी सोच बदलनी होती है ना, जब आपका स्टॉप हिट होता है, वो आपको ट्रेडर बनाता है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करो और अपनी ट्रेडिंग को थोड़ी कम क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो, जिससे ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में घुस जाएं। पहले 2 साल आपको बस ट्रेन करना है अपने आप को कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में ट्रेन हो जाएं, आप अलग अलग ना चलो, ठीक है ना। बस इतना आप समझ जाओ, पैसे के पीछे मत भागो, पहले लर्निंग कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लो, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो एजुकेशन लगी होगी एंड आपको इसे सीखने को भी काफ़ी मिला होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। एंड अगर अभी तक आपने ऑप्शन चेन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, एंड ऑप्शन बाइंग वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, आपको अच्छा लगता है ऑप्शन बाइंग करना, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं अपनी ऑप्शन बाइंग को बेटर बनाने के लिए।
So I will see you in the next video. Thank you.